नमस्कार साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की पशु संपदा। पशु संपदा से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। पहले हम बेसिक तरीके से देखेंगे। देखिए, राजस्थान की पशु संपदा, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। राजस्थान की इस महत्वपूर्ण पशु संपदा का आकलन किया जाए तो 5 वर्ष में जो पशु जनगणना होती है कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष के लिए। और कौन करवाता है? जो पशुओं की जनगणना है, राजस्व मंडल, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु जनगणना करवाई जाती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना करवाई जाती है। 19वीं पशु गणना 2012 में करवाई गई। ठीक, और 20वीं पशु गणना 2019 में करवाई गई। अब आपके दिमाग में पहला सवाल यही चल रहा होगा कि सर आपने यहां ऊपर जनगणना 5 वर्ष में होती है पशुओं की, पर यहां तो समय ज्यादा हो गया। 2012 से 5 वर्ष लगाएं तो 2017 में होनी चाहिए थी, 2019 में क्यों हुई? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक रीजन था कि ये जनगणना डिजिटल सिस्टम से की गई है, यानी कागज लेस है। ठीक है, इस वजह से इसको 2 वर्ष अधिक लगे हैं। ये ध्यान रखना, डिजिटल सिस्टम की वजह से इस जनगणना को 2 वर्ष अधिक लग गए। सामान्यतः 5 वर्ष में ही होती है ये जनगणना। अब हम बात करें पिछली जनगणना 2012 में हुई 19वीं पशु गणना, और नवीनतम पशु गणना 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई। अब उस समय पशु कितने थे और इस समय पशु कितने हैं, उनकी संख्या में क्या गिरावट हुई है? तो 577.32 लाख 2012 की जो 19वीं पशु गणना थी उसमें पशु दे 577.32 लाख, और इसमें है 568.01 लाख, यानी पशुओं में संख्या में गिरावट हुई है। ये तो क्लियर हो गया। अब गिरावट कितने प्रतिशत हुई है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1.61%, 1.61% पशु संपदा के अंदर ये गिरावट हुई है। 2012 में जो 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना का अंतर देखा जाए तो 1.61% पशु कम हुए हैं ऑल ओवर देखा जाए तो। अब हम आगे बात करें कि फिर पशु घनत्व क्या होगा। राजस्थान का पशु घनत्व क्या होगा? पशु घनत्व क्या होगा? जनसंख्या घनत्व कितना है? कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पशु घनत्व होगा 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो था पशु घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करें हम तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अंतिमतम आंकड़े और नवीनतम आंकड़ों में 1 का फर्क आता है, 201 और 200। ठीक है, या कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान का पशु घनत्व कितना? 166। 20वीं पशु गणना 2019 में, 19वीं पशु गणना 2012 में। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये 5 वर्ष में होती है, फिर भी 7 वर्ष का समय लग गया, क्योंकि ये डिजिटल
जनगणना थी और 577.32 लाख पशु, 568.01 लाख पशुओं की संख्या में गिरावट हुई। कितनी? 1.61%। ठीक है, वही सही आ रही है ना। जनगणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। अब हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, आगे हम बात करें कि राजस्थान में पशु घनत्व 166 है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ऐसा किसी जिले का भी होगा सर्वाधिक पशु घनत्व, न्यूनतम पशु घनत्व, तो उनको भी ले लेते हैं यहीं साथ में। सर्वाधिक सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले। अब मैं बात करूं सर्वाधिक पशु घनत्व वाले दो जिले याद रखने अपने को। कौन कौन से दो जिले हैं? नंबर 1 डूंगरपुर और एक इसका पड़ोसी बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इन पशु घनत्व कितना है तो ये ध्यान रखना अपने को, 434, 393, ये इनका पशु घनत्व है। सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले राजस्थान के दो जिले याद रखने अपने को, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर का सर्वाधिक 434 और बांसवाड़ा का 393। ठीक है, अब बात करें हम न्यूनतम की। न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले, न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले, न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर का कितना है? जैसलमेर का 62 पशु घनत्व है। ठीक है, 62 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में पशु रहते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल कितना है? जब मैं राजस्थान की स्थिति में विस्तार पढ़ाया था तब बताया था 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और क्षेत्रफल अधिक होगा तो फिर घनत्व गिरेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। और फिर जलवायु भी विषम है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि जहाँ की क्लाइमेट अनुकूल होगी, पशु पक्षी और वन्य जीव जो भी मानव वहीं पर आबादी भी निवास करेगी, तो पशु भी वहीं निवास करता है जहां मानव रहना पसंद करता है। ठीक है, तो जैसलमेर का न्यूनतम पशु घनत्व है 62। ठीक, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बाद। ये तो अपना पशु घनत्व हुआ। अब हम देखें कि राजस्थान की जो जनसंख्या है, राजस्थान की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या के प्रति हजार पर अगर पशु घनत्व देखा जाए प्रति हजार पर ऑल ओवर राजस्थान का, तो आंसर आएगा, ध्यान रखना, 829 प्रति हजार पर पशु घनत्व। जनसंख्या के आधार पर प्रति हजार, ये ध्यान रखना, ये प्रति हजार पर है 829 पशु घनत्व होगा। अब देखो, मैं ऊंट को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया 19 सितंबर 2014 को। ऊंट ऊंट के राज्य पशु का
पशु का दर्जा दिया गया। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। और कब दिया? 19 सितंबर 2014 ऑफिशियली मंजूरी इस दिन मिली थी। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है। 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया। अब राजस्थान के दो हैं राज्य पशु, एक चिंकारा और एक ऊंट। जो पशुधन की दृष्टि से ऊंट है, वन्य जीव की दृष्टि से देखे तो चिंकारा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ ये क्लियर हुआ। अब मैं देखूं देश में अगर ऊंट की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। पूरे देश में अगर सर्वाधिक ऊंटों की संख्या में काउंट किया जाए तो राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है ऊंट के मायने में। जबकि इसके साथ साथ दो और पशु हैं, एक है बकरी। बकरी भी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, प्रथम स्थान रखता है बकरी में। और गधा। इन दोनों पशुधन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। अब देखा जाए कि कुल पशुधन, ऑल ओवर पशुधन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो प्रथम स्थान रखता है? पशुधन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? उसका आंसर होगा यूपी। यूपी ऑल ओवर पशुधन में 2012 की तरह 2019 की जो जनगणना हुई थी उसमें भी प्रथम स्थान है। और द्वितीय स्थान किसका रहेगा? द्वितीय स्थान, सेकंड स्थान रहेगा राजस्थान का। ठीक। जबकि बात करें कुक्कुट की दृष्टि से देखा जाए, कुक्कुट उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान होगा, ये कमेंट करना। और इसका तमिलनाडु का, तमिलनाडु का देश में प्रथम स्थान है। कुक्कुट की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का। ये ध्यान रखना, तमिलनाडु देश में प्रथम स्थान रखता है। कि राजस्थान का बात करूं मैं आपके बीच, तो राजस्थान मुर्गी पालन कुक्कुट से संबंधित ही है। इसमें राजस्थान 17वां स्थान है। और सर्वाधिक मुर्गी पालन राजस्थान के किस जिले में होती है? अजमेर में। ये ध्यान रखना, जो राजस्थान के हृदय के नाम से जाना जाता है। ऑल ओवर की दृष्टि से देखा हमने। अब हम देखें पशुधन में ही भैंस। सर्वाधिक भैंसें अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? वही तो ठीक आ रही है ना? हाँ, कमेंट करते रहिए। कमेंट दिखाई दे रहे हैं आपके मुझे? भैंस यूपी में सर्वाधिक हैं भारत के लिहाज से देखा जाए। उसके बाद राजस्थान का द्वितीय स्थान है। राजस्थान का द्वितीय स्थान है। साथ के साथ नोट्स बनाते रहें स्टूडेंट, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो 2 बार इस वीडियो को देख लेना, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पशुधन का ग्राम सेवक हो चाहे कोई भी भर्ती हो, ठीक है। अब देखें पशु उत्पादन से संबंधित। उत्पादन का मतलब जैसे कि दूध,
जो पशुओं से प्राप्त होता है दुग्ध, उसके लेकर देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा राजस्थान में कौन सा स्थान है दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का, और कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, उसको लेकर मैं आपके बीच यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए वही सिस्टम है, यहाँ पर यूपी का प्रथम स्थान है, यूपी का क्या है, प्रथम स्थान है, और राजस्थान का द्वितीय स्थान है। ठीक है, राजस्थान द्वितीय स्थान रखता है दुग्ध उत्पादन में। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जयपुर जिले का है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान में जयपुर जिले का है। क्लियर, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान में जो प्रथम स्थान जयपुर जिला रखता है, जबकि उसके बाद भी कुछ जिले हैं जैसे श्री गंगानगर, अलवर, यहां पर भी सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किया जाता है। ये हम फैक्ट ले रहे हैं, पशुधन से संबंधित जो फैक्ट हैं बिल्कुल उनको कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो नोट करते चले। अब हम गाय को लेकर चर्चा करें। ठीक है, देखिए राठी गाय, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको राजस्थान की इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राठी गाय राजस्थान की कामधेनु गाय कहलाती है। अब गाय से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए ये प्रश्न ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, देखना, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, इसमें तो पाई जाती है राठी। ये मिलान वाले प्रश्न होते हैं ना, वहां आ जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अगला है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। यहां कौन सी गाय है? कांकरेज। देखिए उत्तरी पश्चिमी राठी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कांकरेज, और उसके बाद हम देखें पश्चिमी राजस्थान। तो यहां पर थार पाकर, थार पारकर। ठीक है, ये गाय की नस्लें हैं, और इनसे संबंधित क्या प्रश्न आता है कि कौन सी नस्ल कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान। अगला है अपना दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान। इसमें गिर। ठीक है, ये तो था अपना प्रश्न से संबंधित कौन सी गाय की नस्ल कहां पाई जाती है। मैं आपको एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा ना, उसमें पशुओं के नस्लों के बारे में लेकर चर्चा करेंगे कि कौन सी किस फसल की पशु की नस्ल है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हुआ। देखिए चोकला भेड़
एक और प्रश्न है, भेड़ से संबंधित है। चोकला भेड़ भारत की ये ध्यान रखना, मेरिना कहा जाता है। चोकला भेड़ को भारत की क्या कहा जाता है? मेरिना। मेरिना कहा जाता है। चोकला भेड़ जिसे भारत की मेरिना कहा जाता है। नागौर का एक वरुण गांव है, वहां की बकरी और नाचना जैसलमेर का ऊंट प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना अपने को। नागौर का वरुण गांव, यहाँ की तो क्या प्रसिद्ध है? बकरी। ठीक है। जबकि जैसलमेर का, आवाज सही आ रही ना? जैसलमेर का नाचना, यहाँ के ऊंट प्रसिद्ध हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो मैं आपके बीच लेकर आया। अब अलवर में एक जखराना गांव है और जखराना गांव की बकरी प्रसिद्ध है, जिसे जखराना बकरी भी कहते हैं। जखराना बकरी अलवर के जखराना गांव की प्रसिद्ध हैं। नोट्स बनाते रहें साथ के साथ, ताकि आगे इनको रिवाइज करते रहें। ठीक है, डिटेल से। जब टेस्ट सीरीज आएगी तो टेस्ट सीरीज में आपको इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे। ये क्लियर हुआ, चोकला भेड़ भारत की मेरिना कहा जाता है, नागौर का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, और जैसलमेर का नाचना ऊंट प्रसिद्ध है यहाँ के, जबकि जखराना गांव अलवर की बकरी प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं हम पशुधन और डेयरी विकास से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। पशुधन, ये वीडियो पशुधन सहायक के लिए भी सहायक होगा अगर आप पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पशुधन एवं डेयरी विकास, पशुधन एवं डेयरी विकास योजना। अब कौन कौन सी योजना है जो पशुओं से संबंधित है, ठीक है, उनको भी कवर करेंगे यहां पर योजनाएं, क्योंकि आजकल योजनाओं से प्रश्न आ जाता है और हमने जितना भी फैक्ट पढ़ा वो सारा धरा का धरा रह जाए। तो ऐसी स्थिति में मैंने योजनाओं से संबंधित भी कुछ फैक्ट निकाले हैं आपके लिए। एक तो सिंपल सा प्रश्न है, मैं आपके बीच चर्चा करना चाहूंगा कि राजस्थान में निशुल्क, कम्युनिटी में भी लगाया था मैंने, इसको पोस्ट किया था प्रश्न को, निशुल्क पशुधन, निशुल्क पशुधन के लिए जो इलाज किया जाता है, पशुओं के लिए जो निशुल्क दवा, ठीक है, वो कब लॉन्च की गई ये बताइए। निशुल्क, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना पशुओं के लिए, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना बताइए। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ये पशुधन के लिए की गई थी। इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2012 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अगर कोई विद्यार्थी स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ
उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री ये थे, उन्होंने ये योजना लॉन्च की थी। अब हम बात करें, अभी एक योजना लॉन्च की गई थी, पशुधन भामाशाह योजना। पशुधन भामाशाह योजना। देखिए, भामाशाह कार्ड जो ब्लू पॉवर्टी लाइन, यानी एक सामान्य तरीके से देखा जाए तो मध्यम वर्गीय परिवारों का बनाया गया था, और उसमें एक तो व्यक्तियों को भी भामाशाह के माध्यम से जो सुविधाएं मिली, उसके साथ साथ सरकार ने पशुधन में भी इसको लागू किया कि उनको रियायती दरों पर पशुओं की दवाई उपलब्ध करवाई जाए। और ये योजना कब लॉन्च हुई? 23 जुलाई 23 जुलाई 2016 ये योजना लॉन्च हुई थी 23 जुलाई 2016 को। पशुधन भामाशाह योजना कब लॉन्च हुई? 23 जुलाई 2016 को। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना लॉन्च की, और वो कब की? प्रधानमंत्री, अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। ये कब की थी? 10 सितंबर 2020 को। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना लॉन्च की। अगला अपना प्रश्न होगा कि राजस्थान का पहला गो अभयारण्य कहां बनेगा? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का पहला गो अभयारण्य कहां बनेगा? इसका आंसर कमेंट कीजिए। एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने का पता नहीं आपका पैसा लगता है क्या है। हाँ, ये बनेगा नापासर। राजस्थान का पहला गो अभयारण्य नापासर। और नापासर राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? बीकानेर। ध्यान रखना, नापासर बीकानेर में राजस्थान का पहला गो अभयारण्य बनेगा। और जोधपुर में एक नया पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो जोधपुर में पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है हाल ही में। ठीक है, तो ये थे आपकी राजस्थान की पशु संपदा से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुझे लगता है आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर लेकर आऊंगा आपके बीच पशु संपदा से संबंधित अगला पार्ट। उसमें मैं आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं कि राजस्थान के कौन से पशु की नस्ल कौन सी है, उन सभी को कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में साथियों।